आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का वीडियो जो है वो है कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन पे। पहले हम कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है। देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे कंसोलिडेशन के बारे में। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें होंगी कि कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं हम, या फिर कॉम्पैक्शन किसे कहते हैं, या ये कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो इसे हम बेसिक चीज़ें पहले देखेंगे जो हमारे एसएससी जेई के एग्जाम्स में या जेई एग्जाम्स में काम आते हैं, या फिर आपके कॉलेज एग्जाम्स में काम आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले कॉम्पैक्शन किसे कहते हैं हम जान लेते हैं। कॉम्पैक्शन किसे कहते हैं? इट इज़ ए फिनोमिना इन विच एक्सपल्सन ऑफ एयर ओकर ड्यू टू अप्लाइंग लोड एंड ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिक्रीज एंड ड्राई डेंसिटी इंक्रीज। कॉम्पैक्शन किसे कहते हैं कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जब इसमें लोड लगने के कारण, या तो मैनुअली लोड अप्लाई करते हैं हम, या फिर स्टैटिकली या फिर नेचुरली जो लोड अप्लाई होता है हमारे सोइल पे या फिर स्ट्रक्चर के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा, तो जो उस पर एक्सपल्सन ऑफ एयर होता है, जो सोइल के वॉइड्स में से एयर रिलीज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्शन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्शन। अब जब इसमें वो एयर रिलीज हो जाएगा वॉइड्स में, तो इसमें क्या होगा हमारा कि सोइल का जो है वॉल्यूम वो डिक्रीज होगा, और सोइल का वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो हमारा ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होता है। अब ये किसे कैसे कहते हैं या फिर ये कैसे होगा ये देखते हैं हम, इसे समझते हैं डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले जैसे कि एक डायग्राम है, ये एक सॉइल स्ट्रक्चर है जिसमें ये हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है। ये हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है, और ये जो गैप्स है ये वॉइड्स है। और हमने क्या कहा है, कॉम्पैक्शन में हम एयर रिलीज करते हैं। तो इसमें जनरली ये नहीं है कि सिर्फ एयर ही होगा, हो सकता है इसमें कुछ वाटर कंटेंट भी हो, वाटर भी हो प्रेजेंट, लेकिन हम इसमें जो है कॉम्पैक्शन में हम वो क्या करते हैं, एयर रिलीज होता है या एक्सपल्सन ऑफ एयर होता है। तो इस पे ये मान लो लोड लग रहा है, इस पे हमारा किसी स्ट्रक्चर के द्वारा सॉइल पे कोई लोड लग रहा है। तो जब ये लोड लगेगा तो ये जो वॉइड्स हैं इसमें से अगर एयर रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, हमारा वॉइड्स जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो आपस में पास आएंगे, और जब ये पास आएंगे तो क्या होगा, हमारा जो ये इतना स्ट्रक्चर था, मान लो ये इतना जो सॉलिड था, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा इसका वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पे शो कर रखा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है वो पास पास अरेंज हो जाएंगे। जब अगर मान लो ये कंटेनर है, इसमें से अगर ये एयर है, तो अगर ये एयर खाली जगह पे था तो ये अगर हटेगा तो क्या होगा, हमारा सॉलिड पार्टिकल्स आपस में पास आएंगे, और लोड लग रहा है किसी चीज़ पे, वो चीज़ दबेगा, तो इससे एक्सपल्सन ऑफ एयर होगा, जिससे ड्राई डेंसिटी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अब हम देखते हैं कि कॉम्पैक्शन हम क्यों करते हैं। कॉम्पैक्शन हम क्यों करते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है जिससे उसमें सेटलमेंट ना आए, जिससे हमारा स्ट्रेंथ बढ़ जाए, जिससे हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स ना करे या फिर ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले, सेटल ना हो। अब देखते हैं कॉम्पैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेंथ। अब हमारा कॉम्पैक्शन जो है वो शेयर स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये डायग्राम है, मान लो ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं सर्कल में जो है, और ये मान लो वॉइड्स थे, जिस वॉइड्स में हमारा क्या है, एयर है। ठीक है। अब जब इसमें से लोड लग रहा है हमारा, जब इस वॉइड्स में से जब इस पे लोड लग रहा है सॉइल पार्टिकल या स्ट्रक्चर्स पे, तो क्या होगा, ये हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। अब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो क्या हुए, सॉइल पार्टिकल्स आपस में पास में बॉन्डिंग हो गए, या फिर सेटल हो गए, या चिपक गए। जब ये चिपक गए तो क्या होगा, इनका जो आपस में बॉन्ड होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स आपस में बॉन्ड होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। अगर बॉन्ड बढ़ जाएगा तो इसका एग्जांपल तो क्या होगा, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब कैसे, जैसे हमारा लिक्विड होता है और एक सॉलिड होता है, तो सॉलिड हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या हार्ड क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में ज़्यादा ही जुड़े हुए होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो इसमें अगर सॉलिड पार्टिकल्स आपस में पास पास जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इससे स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। अब दूसरा, इट इज इंस्टेंटेनियस या फिर इमीडिएट प्रोसेस। अब ये एक कैसा प्रोसेस है हमारा, इंस्टेंटेनियस या फिर इमीडिएट प्रोसेस। जो एक्सपल्सन ऑफ एयर होता है जनरली हमारा 5 मिनट्स में ऑलमोस्ट हो जाता है, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15-20 मिनट्स में हो जाता है, हमारा एक्सपल्सन ऑफ एयर हमारा निकल जाता है किसी भी स्ट्रक्चर। अब कॉम्पैक्शन रिड्यूस परमिएबिलिटी एंड सेटलमेंट। अब देखो इसमें हम देखते हैं परमिएबिलिटी एंड सेटलमेंट। परमिएबिलिटी किसे कहते हैं, मान लो ये हमारे सॉइल पार्टिकल्स है, तो ये जो हमारे फिलिंग्स, ये जो गैप्स रह गए या वॉइड्स, इसमें क्या होगा, परमिएबिलिटी, वाटर एक जगह से दूसरी जगह पास करेगा इस वॉइड्स में, गैप्स में, तो इसे क्या कहते हैं हम, परमिएबिलिटी। तो जब ये सॉलिड पार्टिकल्स मान लो कुछ ऐसे अरेंज है,
ये कंपैक्शन के पहले का है। तो जब सॉलिड पार्टिकल्स ऐसे अरेंज है तो इसमें क्या होगा, परमिएबिलिटी ज़्यादा होगा। क्यों होगा ज़्यादा? क्योंकि इसमें ज़्यादा वॉइड्स है तो वाटर ज़्यादा पास होगा या ये इसके बाद या ज़्यादा फ्लो करेगा। इसलिए जब ये आफ्टर कॉम्पैक्शन ये क्या होंगे, एकदम पास पास चिपक जाएंगे, एकदम पास पास, तो गैप्स ही नहीं बचेंगे, तो वाटर को पास करने का जगह ही नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा परमिएबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। अब सेटलमेंट देखते हैं ऐसी। लेटस ये देखो, पहले ये विदाउट कंपैक्शन है, ऐसे हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है, इस पे लोड लगा। तो ये अब सेटलमेंट क्या होता है कि जब हमारा लोड आएगा इस पे, जैसे हम सोइल के ऊपर फाउंडेशन में आते हैं, फाउंडेशन के ऊपर हमारा क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर। तो जब इस पे लोड लगेगा तो ये मिट्टी या जो स्ट्रक्चर है ये धसे नहीं, सेटलमेंट ना हो इनका। क्यों? अगर लोड ये आपस में पहले से ही जुड़े होंगे ऐसे पास पास, तो ये क्या होगा, ये धसेंगे नहीं। अगर मान लो ये ऐसे है तो ये क्या होगा, शॉर्ट गैप्स है तो ये नीचे जाएगा, ये पार्टिकल नीचे जाए, तो इस सॉइल का क्या होगा, सेटलमेंट हो जाएगा। तो कॉम्पैक्शन क्या करता है, सेटलमेंट को भी रिड्यूस करता है। कैसे, हमने ये देख लिया। अभी देखते हैं कि हम कॉम्पैक्शन किस किस इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, या वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ वैलिड होते हैं या कहाँ कहाँ उनका यूज होता है। कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट 5-6 तरह के जनरली हम देखें जो मोस्टली यूज करते हैं। सबसे पहले सिप फुट रोलर। ये सिप फुट रोलर क्या है, ये सब जितने भी आप देख रहे हो, टैंपिंग रोलर, वाइब्रेटिंग रोलर, स्मूथ व्हील रोलर, ये सब अपने अपने स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। कोई ग्रेवली सॉइल में, कोई सिल्टी सॉइल में, कोई हार्ड रॉक में, या फिर कोई क्लेई सॉइल में होंगे। तो देखते हैं सिप फुट रोलर, सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल लाइक सिल्ट एंड क्ले। अब सिप फुट रोलर क्या है, ये फाइन ग्रेन सॉइल में सुटेबल है। जो फाइन ग्रेन सॉइल क्या होते हैं, हमारे सिल्ट क्ले होते हैं जनरली, और ये कैसे सॉइल होते हैं, हमारे कोहेजिवनेस सॉइल होते हैं। तो और सिप फुट रोलर क्या होता है, हमारा कोहेजनलेस मटेरियल में यूज नहीं करते, यानी कि सैंड, ग्रेवल या फिर पार्टिकल्स में हम यूज नहीं करेंगे। अब टैंपिंग रोलर। टैंपिंग रोलर क्या होता है, टैंपिंग कॉम्पैक्शन और हाई स्पीड नॉन वाइब्रेटरी रोलर। इट इज इफेक्टिव इन ऑल सॉइल एक्सेप्ट सैंड एंड सॉफ्ट क्ले। अब टैंपिंग रोलर क्या है, हमारा सभी टाइप्स के सॉइल में यूज कर सकते हैं हम, सिर्फ एक्सेप्ट किसमें, सैंड एंड सॉफ्ट क्ले में। हम इसे सैंड में यूज नहीं करेंगे, और क्ले में, जहां हमारा मान लो क्ले का सॉइल, क्ले टाइप सॉइल है या फिर सैंडी सॉइल है, वहां हम टैंपिंग रोलर यूज नहीं करेंगे। अब वाइब्रेटरी रोलर, सुटेबल फॉर कोर्स सॉइल एंड वेयर एम्बैंकमेंट फॉर ऑयल स्टोरेज टैंक्स इज कंस्ट्रक्टेड। अब कोर्स सॉइल जहां पे हमारा होगा, जहां ग्रेवल्स होंगे या सैंड्स होंगे, वहां हम क्या करेंगे, वाइब्रेटिंग रोलर यूज करेंगे। और या फिर जहां पे जो हमारा वर्क चल रहा होगा, जहां पे एम्बैंकमेंट वगैरह का काम होगा हमारा, या ऑयल स्टोरेज वगैरह जहां हम बनाते हैं, वहां पे वाइब्रेटिंग रोलर के, बाई वाइब्रेटिंग रोलर के हम कॉम्पैक्शन करेंगे। अब आता है स्मूथ व्हील रोलर। ये कहाँ वैलिड होगा हमारा, सुटेबल फॉर क्रश्ड रॉक, ग्रेवल, सैंड एंड यूज्ड वेयर रोड कंस्ट्रक्शन वर्क परफॉर्म। अब ये ऑलमोस्ट हमारा हर टाइप के सोइल के लिए वैलिड है, सिर्फ कोर्स सोइल के लिए, फाइन के लिए नहीं है। क्योंकि देखो क्रश्ड रॉक है, ग्रेवल है, सैंड है, तो ये सब कोर्स सोइल में आते हैं, फाइन सोइल में नहीं आते। फाइन सोइल सिल्ट क्ले हो गया। और ये कहाँ यूज करते हैं हम, जहाँ रोड कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो। अब एक होता है पेन्यूमेटिक टायर्ड रोलर, ग्रेवल, सिल्ट्स, सैंड, क्लेई सॉइल एंड नॉट सुटेबल फॉर न्यूमोलिक। अब ये पेन्यूमेटिक टायर्ड रोलर हमारा कहाँ यूज है, ग्रेवल होगा जहाँ, सिल्ट्स होंगे, सैंड होंगे, क्लेई सॉइल होंगे। बस ये यूज कहाँ नहीं करेंगे हम, जहाँ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होगा वहाँ हम इसे यूज नहीं करेंगे। और ये कैसे वर्क में यूज करते हैं हम, जहाँ पे हमारा बेस, सब बेस वर्क, एम्बैंकमेंट वर्क वगैरह काम चल रहा है, वहाँ यूज करेंगे। तो जनरली ये 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट हम, या फिर ये जो रोलर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट रोलर कह लो, एक ही चीज है, वहां हम यूज करते हैं कॉम्पैक्शन के लिए। अब इसमें एक टेस्ट वगैरह होता है, जैसे प्रोक्टर टेस्ट वगैरह, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन उसके बाद हम कंसोलिडेशन पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो से आप लोगों को लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, या तो रोलर के उससे या कॉम्पैक्शन के उससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।